लाठी की परंपरा जो कतई भी एक सभ्य समाज और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कानून के दायरे के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19A जो है हमें यह अधिकार देता है फ्रीडम टू स्पीच का। अब रह गई बात, ये पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि बिहार में ऐसी कोई भी परीक्षाएं नहीं होती है जिसमें धांधली न हो, जिसमें भ्रष्टाचार न हो। और ये बहुत ही शर्मनाक है। बिहार की जो डिग्निटी थी, जो हिस्टोरिकल डिग्निटी थी, ऐतिहासिक जो गौरव था, उसको ये बार बार ठेस पहुंचता है। लेकिन अब करे तो क्या करे। नीतीश कुमार एक ऐसे लट्टू नचाते हैं कि जब उनको मन है तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, अगर उधर जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री, इधर भी आएंगे तब भी मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार की ही चलती रह जाती है और नीतीश कुमार जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। उसमें अब देश को क्या नुकसान हो रहा है, राष्ट्र को क्या नुकसान हो रहा है, प्रदेश को क्या नुकसान हो रहा है, जनमानस इससे कितना लाभान्वित हो रहा है, कितना इसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है, इसका एनालिसिस और मूल्यांकन करने का लगता है कि उनके पास फुर्सत ही नहीं रहता है। एक बार जो हो गया सो हो गया। और कभी अभी स्मरण शक्ति भी उनकी थोड़ी कमजोर हो गई है, की तरफ बढ़ गए हैं। लाठियां मारना अच्छा लगता है। किसी भी कोई भी आंदोलन प्रोटेस्ट करता है, आंगनबाड़ी को आप ले लीजिए, या शिक्षक लोग जो है से कि बीच में आंदोलन कर रहे थे, टीईटी के जो अभ्यर्थी लोग था, शिक्षक अभ्यर्थी लोग था, वो लोग आंदोलन कर रहा था। उसके बाद आप देखिए बीपीएससी के लोग, बच्चे लोग जो है से आंदोलन कर रहे हैं। सभी आंदोलनों को लाठियों के बल पर दबा देना, कुचल देना, ये ठीक नहीं है। खरमास के बाद नीतीश कुमार फिर उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। अरे ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस। लेकिन बिहार के लोग को ये सब चीजों से है नहीं। चुनाव के समय जाति पाति के फेर में चले जाएंगे। देखिए लगातार ये 25-30 वर्षों से आप लालू जी का राज से लेकर नीतीश की जो राज है, इसमें बिहार के गरिमा को ही नुकसान हुआ है। बिहार की जो एक अपनी धरोहर थी, जो विरासत था, जो गौरवमयी जो इतिहास था, उसकी कहीं न कहीं क्षति हुई है। अब ये बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं जी। उधर पप्पू यादव जो है से कि रोड जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं जी। देखिए ये सब लड़ाई का हिस्सा है। ये डेमोक्रेसी अलाउ दिस, लोकतंत्र ही इसे अनुमति देती है कि हम अपनी बात को रखें। लेकिन तोड़ फोड़, आम जनजीवन को क्षति पहुंचाना, आम जनजीवन को नुकसान पहुंचाना, अवरुद्ध करना, उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करना, हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं आमरण अनशन में, और कोई भी अनशन छोटा नहीं होता है, वो छोटा ही बड़ा रूप ले लेता है जी। समझे सचिन जी? जी समझ रहे हैं। ठीक है, तमाम उनको भी बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब नीतीश कुमार इधर से उधर छटपटाएंगे तो बीजेपी तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी बड़ी बात कह रहे हैं जी, कुछ लोगों को हजम भी नहीं होगा। देखिए बीजेपी के जो कुछ दिनों की जो पॉलिटिकल जो आप जर्नी देखिए तो छुआछूत से दूर है। छुआछूत का मतलब कि जो प्रिंसिपल है बीजेपी का, उसको साइड में रहकर एक प्रिंसिपल है कि एनी हाउ वी हैव टू गवर्न, हर हालत में हमको शासन करना है, हमारी सरकार बननी चाहिए। चाहे आप देख लीजिए कितना कंट्रोवर्शियली या कितना कंट्राडिक्टरी या कितना विरोधाभासी जो है
सोच और सिद्धांत के वहाँ कश्मीर में महबूबा थी जी। लेकिन हाँ। उसके साथ भी सरकार बना ली बीजेपी। जी। आप महाराष्ट्र में देखिए जी, देख लिए कैसे तोड़ फोड़ के हुआ। हाँ। बिहार में अब तेजस्वी जिस उम्र के हैं, जिस पैदान पर हैं, उस उम्र के जो वोटर्स हैं ना, लालू यादव के जंगल राज को देखा ही नहीं है जी। अब कथाओं में, कहानियों में वो बात को सुन रहा है, वो तेजस्वी को देख रहा है कि तेजस्वी भाई ठीक है, ये तो बोलता अच्छा है, नेतृत्व अच्छा कर रहा है, अभी ये कुछ दिनों के लिए सरकार में आए तो लोगों को रोजगार भी दिया, कितने शिक्षकों को भर्ती हुआ, और उसके बाद जैसे ही सत्ता से इधर से उधर आए बीजेपी के साथ तो शिक्षकों की बहाली अच्छी से नहीं हो पाई, रोजगार का जो एक माहौल बन रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। एक शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराने में बीजेपी एनडीए सरकार हाँफ रही है। तो बिहार के सब लोग इस बात को समझ रहा है। अब बीजेपी किसी तरह पॉलिटिक्स में रहना चाहती है। जब नीतीश कुमार को आने जाने से सिर्फ नीतीश कुमार के तो प्रकृति, उनका जो व्यक्तित्व था वो तो उनका क्षति हुआ ही, विकास पुरुष, सुशासन बाबू, क्या क्या तगमा नहीं उनको मिल गया था, सब मिल गया लेकिन वो सब धीरे धीरे तगमा बिहार के लोग छीन रहे हैं, धूमिल हो रहा है, और साथ साथ बीजेपी का भी हो रहा है जी। तो हम नहीं आप जो कहे कि कहाँ पक्ष है कहाँ विपक्ष, तो नीतीश कुमार ऐसी स्थिति पैदा कर दी है बिहार में कि न कोई पक्ष में है न कोई विपक्ष में है, जो है सो नीतीश कुमार, जिधर चले गए। अब इसीलिए कोई कड़ा हमला नहीं करता है भाई, कखनी नीतीश कुमार खरमास के बाद आने वाले हैं, काहे के लिए फंसने जाए तेजस्वी जी हैं। अब बीजेपी सोच रही है कि हम काहे लगी भाई कुछ करने जाए। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम अकेले बिना संगठन के अथवा बिना कोई गठबंधन के हम अकेले 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो वो अपना कर रहे हैं। पप्पू यादव का कोई बेचारे का आधार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई आधार नहीं है, वो तो पूर्णिया के सांसद हैं, सम्माननीय है, माननीय है, लेकिन मैंने ऐसे कोई कि हम फलना पार्टी के हैं, फलना पार्टी के साथ गठबंधन करना, वो तो बेचारे सब जगह हाथ जोड़ के घूम लिए, कोई नहीं टिकट दिया। अंत में पूर्णिया की जनता जो है उन्हें आशीर्वाद देकर पार्लियामेंट में भेज दी। तो उनका एक व्यक्तिगत है, प्रिंसिपल है, अपना निजी प्रिंसिपल है, उसके आधार पर वो अपना हमेशा भाई बेचारे करते हैं जनमानस के लिए, वो बहुत सराहनीय है, काम करते हैं। चाहे बिहार में पटना में बाढ़ की स्थिति आ जाए, कोविड का दौर आया है, बड़ा प्रशंसनीय वर्क किया है पप्पू यादव, और इसमें बहुत बड़प्पन की बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे जनप्रहरी मीडिया के कौशिक सर से, आप हमारे वीडियो में बने रहे और ये सार न्यूज को भी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए। सचिन जी बहुत ही एक्टिव एक पत्रकार हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं, एक बात को समझना है पड़ेगा। और ऐसे ऑनेस्ट वर्क करने वाले लोगों को, जो लोगों के हित में काम करते हैं, उनको थोड़ा प्रमोट करना हमारी जिम्मेवारी। कोई रुपया पैसा थोड़े लगा है जी सब्सक्राइब करने में, लाइक शेयर मार देने में कोई पैसा लग रहा है, तो दबा के करिए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल्स के लिए बोले, और आप बने रहिए हमारे चैनल्स में। जय हिंद, जय भारत।